हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में डिटेल में पूरा जानेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, परीक्षाधाम की बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है, 29। इसके पहले 28 चैप्टर मैंने क्रम वाइज लाइन से पूरा डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसमें जाके आप विजिट करके देख सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में हम कार्यपालिका को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की विधायिका को डिटेल में डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर में हम कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को विजिट करके आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हूं, आपके हिसाब से जो जरूरी होगा, है ना। तो बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों। तो कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है, सरकार का वह अंग होता है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है। राज्य में शासन का अधिकार रखती है कार्यपालिका। जो किसी राज्य होता है, राज्य में शासन करने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। उसकी जिम्मेदारी उठाती है शासन करने की। कार्यकारिणी कानून को क्रियान्वित भी करती है, कानून को क्रियान्वित भी करती है और उसे लागू करना, दोनों, है ना। ये सब काम होता है किसका, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, दूसरा राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं क्योंकि प्रशासन चलता है इससे, और इसमें स्थायी लोग होते हैं, परमानेंट, रिटायर होते तक के रहते हैं पूरे, इसलिए उसको स्थायी कार्यपालिका। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है क्योंकि चुनाव होने पर दल अपना बहुमत खोने पर बदलती भी रहती है और 5 साल में फिर से बदलती रहती है। उसको यानी 5 साल में फिर से चुनाव होते, नई सरकारें आती हैं या फिर सरकार अपना बहुमत खोने पर छूट जाती है, इसलिए इसको अस्थायी कहते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका होती है। कार्यकाल निश्चित होता है इसका स्थायी कार्यपालिका होती है। प्रशासनिक कार्यपालिका का कार्य निश्चित होता है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते हैं, IAS, IPS, DIG, IG, DIG, है ना, और मुख्य सचिव, ये सब पूरे फिक्स होते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड है। अब ये कार्यकाल निश्चित नहीं होता इसका, एक वास्तविक होती है और एक नाम मात्र का होता है ना। एक वास्तविक वाला होता है और एक नाम मात्र का होता है। तो ये कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता। समझ में आ गया, दो प्रकार की होती है। अब देखिए यहां पे अपन समझते हैं हर चीज को। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। मैंने विधायिका के टाइम पे बताया था आपको दोस्तों कि विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या होती करके शुरू में बताया था, है कि नहीं। किसी राजनीतिक व्यवस्था में उस संगठन या इकाई को कहा जाता है विधायिका जो कानून बनाने, जननीति बनाने, बदलने और हटाने का अधिकार किसके पास होता है, विधायिका को। तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। कानून बनाया विधायिका ने, लागू करेगी, चलाएगी, उसको अप्लाई करेगी, कार्यपालिका को कहा जाता है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का कार्यपालिका का गठन करती है। विधानसभा में जो सरकार जीतती है, जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करती है, कार्य संभालती है, कार्यपालिका का गठन करती है, क्योंकि उसी की सरकार बनती है। ये समझ में आ गया। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का गठन किया जाता है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अभी पढ़ लिया अपन ने, अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, नहीं, स्थायी जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। अस्थायी जिसमें सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसके दो प्रकार की होती है। एक तो होता है क्या, नाम मात्र का कार्यपालिका होती है राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल का गठन अनुच्छेद 153 के तहत, यानी 153 में लिख रखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। जो राज्यपाल होता है किसी राज्य में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर कार्य करता है। जैसे प्रसाद देने वाले की इच्छा होती है, जिसको देना है उसको देगा, है कि नहीं। तो प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, याद रखना है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। आगे बात करेंगे वास्तविक कार्यपालिका, जैसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है वही होती है मुख्यमंत्री। पूरे मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें से एक मुख्यमंत्री होता है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री कहते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। राज्यपाल से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्या आते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको, है। देखो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन राज्यपाल के बारे में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 स्टेट है जिसमें राज्य के बारे में दिया गया है ना। इसमें अनुच्छेद
अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक के स्टेट के बारे में बताया गया है। तो इसमें भाग 6 स्टेट में स्टेट से रिलेटेड बातें और स्टेट के बारे में बताया गया है। तो 152 से शुरू होता है 237 तक के, 237 तक समझ में आ गया। याद रखना स्टेट काय में दिया हुआ है, भाग 6 राज्यों के बारे में अनुच्छेद 152 से लेके 237। अब बात करते हैं 152 से शुरू होता है, तो 152 में बताया देता हूं मैं क्या है करके। तो अनुच्छेद 152 में क्या है? अनुच्छेद 152 में राज्यों की परिभाषा दी हुई है। हर राज्य कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में अनुच्छेद 152 में बताया गया, राज्यों की परिभाषा, है ना। तो अनुच्छेद 152 में क्या लिख रखा है? राज्यों की परिभाषा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। देखो 53 आ गया कि नहीं? अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में यह लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक ही व्यक्ति, यानी उसके बाद क्या हुआ था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इसलिए देखो यहां पे लिखा हुआ है, साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों को नियुक्त कर सकते हैं, संभाल सकता है। समझ में आ गया? 153 में क्या लिखा है समझ में आ गया। अब 143 की बात करते हैं, 144 की बात करते हैं। 144 में लिखा हुआ ये वाला सेकंड वाला फैक्ट, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। यानी कि अनुच्छेद 154 154 आर्टिकल 154 में यहां लिख रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होगी। यह अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 155 की बात करते हैं। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। आप जानते हैं राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करता है ये। में राज्यपाल की कोई मर्जी नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को कहा गया दोस्तों कि प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा। अगला है राज्यपाल का निवास स्थान राज्य भवन भोपाल में है। राज्य भवन भोपाल में है, याद रखना है। मुख्यमंत्री का निवास स्थान है श्यामला हिल भोपाल, श्यामला हिल भोपाल। और इसका कहां पे है? श्यामला हिल भोपाल में है और इसका राजभवन भोपाल, है ना। बस आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब इसको देख लेंगे, खत्म में आ गया। राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति यानी इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? उसे ही कहा गया प्रसाद पर्यंत। यानी कि प्रसाद देने की इच्छा किसके ऊपर है? लेने वाले के ऊपर नहीं है, देने वाले के ऊपर है। तो ये ऐसा लिख रखा है अनुच्छेद 155 में। 155 में लिख रखा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। समझ में आ गया? अगला फैक्ट है राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन है, राजभवन भोपाल में है। राज्यपाल कहाँ रहता है? राजभवन में रहता है, राजभवन भोपाल में है। दोस्तों याद रखना है ना। अगला बात करेंगे अब हम राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद लिखे हुए हैं, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद
ऐसा लिख रखा है अनुच्छेद 153 में। अगला अनुच्छेद है 154 यानी 154। इसमें लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका जितनी भी शक्ति है वो राज्यपाल के पास निहित होगी, ये लिखा हुआ है 154 में। अगला अनुच्छेद है 155। 155 में लिख रखा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखना है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, ये याद रखना है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156। 156 में क्या लिखा हुआ है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, ये 156 में लिखा हुआ है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, यह अनुच्छेद 156 में लिख रखा है। और 156 में ही यही लिख रखा है राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद में बना रह सकता है। इस बीच वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। समझे, यही बात 156 में लिख रखी है। क्या लिख रखी है, यही बात लिख रखी है 156 में, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, किंतु इस बीच अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है, ये अनुच्छेद 156 में लिख रखा है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है, अनुच्छेद 157 में लिख रखा है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए योग्यता के बारे में दिया गया है ना। तो इसमें क्या बताया गया, योग्यता तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, योग्यता के बारे में बताया गया। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष आयु जरूरी है ना। अगला है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई है ना, उनके वेतन के बारे में बताया गया। दोस्तों शर्तें, पद के लिए शर्तें का मतलब वेतन के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 पर मंथ मिलता है। इसको कभी पूछा जा सकता है राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3,50,000 रुपये वर्तमान में दिया जाता है, 3,50,000 रुपये वेतन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 158 में। अगला है अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, इंपॉर्टेंट है ना। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, याद रखना है। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 159 में। अगला फैक्ट है, अगला अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो ये इसमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है ना। राज्यपाल चाहे तो किसी को भी क्षमा कर सकता है, उसको माफी दे सकता है, जैसे किसी को कोई भी सजा हो गई दोस्तों। और राज्यपाल के पास एक अधिकार दिया गया, जैसे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है ना, जैसे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया वैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में यहाँ अधिकार मिलता है कि क्षमा कर सकता है, इतना पावर मिला है इसको। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। मान लो किसी को कोई फांसी की सजा हो गई, अब उसके बारे में ये सिद्ध होता है कि वो बहुत ही अच्छा काम करता है, कुछ ऐसे काम किया है उसने बहुत अच्छे लेकिन कुछ गलत, उसको क्षमा कर सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति कहाँ पे है, अनुच्छेद 161 में। अगला है अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो अनुच्छेद 163 में यहां लिख रखा है राज्यपाल के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसमें से एक मुख्यमंत्री होगा और पूरा मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगा और सलाह के बारे में बताते रहेगा। कोई भी चीज की उसको सलाह देगा, उसको मशवरा देगा, सलाह देगा, मशवरा देगा, कोई चीज की जानकारी जरूरत पड़ेगी तो उसको बताएगा। इससे रिलेटेड बात कौन काय में लिखी है, 163 में याद रखना है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, कहां लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद होगा 163 में। अगला अनुच्छेद 174। अगला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है 174 अनुच्छेद। 174 में क्या लिख रखा है, राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रवासन की विघटन, यानी राज्यपाल जो है सत्र आयोजित होगा और उसको समाप्त करने का और विघटन खत्म करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल के पास दिया गया है। जो विधानमंडल होता है राज्यों में, विधानमंडल के जो सत्र होते हैं दोस्तों, विधानमंडल के भी 3 सत्र होते हैं। तो सत्र को शुरू करना, सत्रवासन करना यानी उसको समाप्त करना, और उसको विखंडित करना, विघटित करना यानी बंद कर देना, तोड़ देना, ये किसके अधिकार में है, राज्यपाल के अधिकार में है 174 के तहत। अगला अनुच्छेद है राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा राज्यों के बिलों का अनुदान, जो बिलों का जो अनुदान है वो देने की बात की गई है। अनुच्छेद 200 में इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा राज्यों के बिलों का अनुदान दिया के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 202। इसमें वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल
के सामने जो बजट का विवरण पेश किया जाता है उसके बारे में लिख रखा है अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 202 में क्या लिखा हुआ है? वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 213, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत शक्ति देता है, वैसे ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि सत्र ना चल रहा हो, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। यदि विधानमंडल का सत्र, विधानसभा का सत्र यानी संसद का सत्र राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन राज्यपाल के लिए है। विधानमंडल का सत्र ना चलने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखना है, जब सत्र नहीं चलते रहता जब ही जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। ये पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको याद रखें, है ना। अनुच्छेद 152 में क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा, और 153 से राज्यपाल शुरू होता है दोस्तों। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं और इधर देखते हैं, राज्यपाल को देख लेते हैं एक नज़र में फटाफट से। तो देखिए, राज्य कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होती है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान दिया हुआ है। प्रावधान यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। अगला बात करेंगे अनुच्छेद 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है ना। डायरेक्ट लिखा हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 155 में। तो समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए न्यूनतम आयु योग्यता, तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना। ये 35 वर्ष की अनुच्छेद 157 में लिख रखा है कि योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखें, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए कितनी रखी गई है? 35 रखी गई है ना। ये याद रखना है। शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है ना। अनुच्छेद 159 में लिख रखा है कि राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, है ना। कार्यकाल कैसा रहेगा? तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको जब चाहे तब हटा सकता है ना। जब चाहे तब राष्ट्रपति का दिमाग घुमार हटाना है उसको तो हटा देगा, है कि नहीं। वेतन, तो इसका वेतन है 3.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है इसको। यह अनुच्छेद 158 में लिख रखा है कि नहीं, कि अनुच्छेद 158 में लिख रखा है 3,50,000 रुपये प्रति माह इसको मिलेगा। त्यागपत्र किसको देगा? ये तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। इसका मान लो इच्छा नहीं हो रही रहने की, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, ऐसा लिख रखा है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक बना रह सकता है, किंतु इस बीच वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है जाके, बिल्कुल लिख लाख के एले बोले रख नहीं रहना है मेरे को करके, है ना। तो समझ में आ गया। तो जब भी चाहे तो राष्ट्रपति को सर ले लो, ये इस्तीफा करके दे सकता है। अगला शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं, क्या क्या शक्तियाँ इनको प्रदान की गई है। तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यही करता है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के उत्तराधिकारी जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि की नियुक्ति करना इसका काम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस किस की नियुक्ति करता है बताओ करके। तो समझ में आ गया। राज्य के उच्च अधिकारी जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला फैक्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको याद रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल। शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ दिलाता है राज्यपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समझ में आ गया। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है राज्य में। राज्यपाल कार्य करता है राज्य में। अगला समझ में आ गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह
मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री से वह समय समय पर सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरे फैक्टों को आप एक बार पढ़ लेना है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? धन्यवाद। देखो आगे हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर, जितने भी राज्यपाल बने हैं पूरे यहाँ पे सूची दी रखी है, इन सबको हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर थे, जिनका नाम था श्री बी पाठाबी सीतारमैया। नाम याद रखना है इनका। बी से क्या है दोस्तों? इनका पूरा नाम क्या था? भोगराजू पाठाबी सीतारमैया। भोगराजू पाठाबी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर थे, राज्यपाल थे। 1956 से 1957 तक के रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं पाठाबी सीतारमैया के बारे में। पाठाबी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता, उच्च कोटि के लेखक तथा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। है ना? अपने को इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जिनका नाम था पाठाबी सीतारमैया। 1956 से 57 तक के रहे थे। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल बने श्री हरि विनायक पाटस्कर। दूसरे कौन थे? पहले सबको याद रहता है, दूसरा याद नहीं रहता। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे दोस्तों हरि विनायक पाटस्कर। 1957 से लेकर 65 तक के बने हैं ये। 1957 से लेकर 65 तक के बने हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पाठाबी सीतारमैया जो है ये सबसे कम समय तक बनने वाले राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। सबसे कम समय तक 7 महीना और 12 दिन तक रहे हैं बस ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक बनने वाले राज्यपाल कौन थे? तो पाठाबी सीतारमैया जो पहले थे वही सबसे कम समय तक थे। उसके बाद जो दूसरे नंबर में बने दोस्तों, ये सबसे लंबे समय तक बनने वाले राज्यपाल रहे हैं। 7 वर्ष 7 माह और 26 दिन, 26 या 27 दिन है। तो इतना लंबा रहा है इनका कार्यकाल। तो जो पहले थे वो सबसे कम समय तक बने थे, जो दूसरे थे वो सबसे लंबे समय तक बने थे। डायरेक्ट अपने को वनडे एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? पाठाबी सीतारमैया। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले कार्यकाल वाले राज्यपाल थे श्री हरि विनायक पाटस्कर। आ गया समझ? तीसरे बनते केसी रेड्डी साहब बनते हैं अपने क्या? गवर्नर, राज्यपाल। तो 1965 से लेकर 1966 तक के केसी रेड्डी कार्यकाल संभालते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालते हैं केसी रेड्डी के बाद बनते हैं जस्टिस पीवी दीक्षित यह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अपने मध्य प्रदेश में कार्य किया है इन्होंने। इनका नाम था जस्टिस थे ये, जस्टिस पीवी दीक्षित 1966 से लेकर 1966 तक के, यानी कार्यवाहक कुछ समय के लिए बनते हैं कि नहीं? तो 1966 से लेकर 1966 तक के ही मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। नाम याद रखना है, जस्टिस पीवी दीक्षित, है ना? और इसके बाद फिर से केसी रेड्डी बनते हैं। फिर से केसी रेड्डी राज्यपाल बनते हैं 66 से लेके 71 तक। तो केसी रेड्डी के बाद श्री सत्यनारायण सिन्हा, नाम याद रखो क्या थे ये? राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। 1971 से 77 तक के मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद निर्जन नाथ वांचू ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे दोस्तों 1977 से लेकर 78 तक के। 77 से लेकर 78, है ना? 77। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले जो नाम आता है सत्यनारायण सिन्हा। जिस सत्यनारायण सिन्हा जो है 77, तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। तो राष्ट्रपति शासन, जो प्रथम राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था, उस टाइम पे कौन थे? तो उस टाइम पे ये थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। नाम याद रखना है, 77 देखो 77 में ये थे। सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के गवर्नर थे जब प्रथम आपातकाल या प्रथम राष्ट्रपति शासन अपने मध्य प्रदेश में लगा था जब। इसके बाद बनते निर्जन नाथ वांचू। इनके बाद बनते चिंपू दरिया मथुना पुनाचा। 78 से लेके 80 तक के मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद भगवत दयाल शर्मा जी 80 से लेके 81। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 2 राज्यपाल ऐसे थे जब मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। उस टाइम पे ये दोनों थे, है ना? ये दोनों थे क्या? राज्यपाल।
जब मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, 3 राष्ट्रपति शासन लगे, तो दूसरा जब लगा था 1980 में, उस टाइम पे चिंपू दरिया मनुथा मथुना क्या लिखा है, मुथाना पुनाचा और भगवत दयाल शर्मा, ये दोनों 80 के टाइम पे थे। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय ये थे गवर्नर, याद रखना है। उसके बाद अगले आते हैं जस्टिस पीवी सिंह, जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों। जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं इतने से लेके इतना तक, 81 से 81 तक, तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या बनते हैं, जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। जस्टिस जीपी सिंह 81 से लेके 81 तक के कार्यवाहक के रूप में कार्य किए हैं। इनके बाद फिर से भगवत दयाल शर्मा बनते हैं दोस्तों। भगवत दयाल शर्मा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये हरियाणा, जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के प्रथम सीएम, प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, या फिर मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भगवत दयाल शर्मा याद रखना है। इसके बाद फिर जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, याद रखना है, 83 से लेके 83 तक, है ना। उसके बाद फिर से भगवत दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनते हैं 83 से लेके 84 तक। फिर से भगवत दयाल शर्मा, समझ में आया, फिर से भगवत दयाल शर्मा, फिर से भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा के बाद आते हैं KM चांडी। KM चांडी मध्य प्रदेश के गवर्नर या मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को, उस टाइम पे गवर्नर यही थे, KM चांडी। याद रखना इनका नाम, KM चांडी गवर्नर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, तो KM चांडी, है ना। गवर्नर कौन थे, KM चांडी, और मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम कौन थे उस टाइम पे भोपाल गैस त्रासदी के समय, अर्जुन सिंह। याद रखना है, पूछा जा सकता है, KM चांडी, है ना। 84 देखो ये। अगला है जस्टिस ND ओझा कार्यवाहक बनते हैं। फिर जस्टिस ND ओझा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 1987 से लेके 87 तक के, है ना, कार्यवाहक बने। उसके बाद देखो KM चांडी फिर से बनते हैं। KM चांडी 87 से लेके 89 तक के राज्यपाल रहे हैं KM चांडी। श्रीमती सरला ग्रेवाल आती है दोस्तों, श्रीमती सरला ग्रेवाल आती है फिर, और ये आतन के साथ ये बन जाती है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल बनी है मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल। कंफ्यूज मत करना, उमा भारती को कंफ्यूज मत कर देना। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और ये कौन सी है, ये ग्वालियर, ये गवर्नर है, और ये क्या है, मुख्यमंत्री उमा भारती। समझ में आ गया। अगला है उसके बाद 8वें नंबर का कुंवर महमूद अली खां। कुंवर महमूद अली खां, कुंवर महमूद अली खां 90 से लेकर 93 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी दोस्तों, ये दोनों कब रहे हैं, ये दोनों रहे हैं जब मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। जब मध्य प्रदेश में 3 बार लगा है अभी तक, तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस टाइम पे कौन थे, कुंवर महमूद अली और डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। ये तीसरा राष्ट्रपति शासन के समय ये थे, याद रखना है। देखो तीसरा राष्ट्रपति शासन 92-93 में लगा था, 1992-93 में लगा था, है ना, यानी दिसंबर का महीने के टाइम पे, तो जब तो जनवरी आ गया था, तो 92-93 में लगा था तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो उस टाइम पे ये थे कुंवर महमूद अली खां, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। फिर भाई महावीर की बात आती है। फिर भाई महावीर जो थे, ये विभाजन के समय, जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा था और छत्तीसगढ़ को अपन ने अलग कर दिए, बोले छत्तीसगढ़ अलग हो, उधर तुम अपना बनाओ, हम अपना बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ भाषाई आधार पर, है ना, तो उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे भाई महावीर राज्यपाल थे और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, याद रखना है। आगे समझ, ये भाई महावीर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ सब मैं। श्री राम प्रकाश गुप्त की बात करते हैं। श्री राम प्रकाश गुप्त ऐसे ये 2003 से लेकर 2004 तक के रहे हैं दोस्तों, 2003 से लेकर 2004 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। अब ये गवर्नर थे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। इनका कार्यकाल के दौरान निधन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। कार्यकाल के दौरान निधन का मतलब समझ गया कि नहीं, पद में थे और निधन हो गया पद खाली। अब पद खाली हुआ तो कार्यवाहक किसी ना किसी को बनाना था, तो श्री कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक
राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं 2004 से 2004। कुछ समय के लिए कार्यवाहक बनते हैं कृष्ण मोहन सेठ। इनके बाद फिर बलराम झाकड़, जाकड़ है, जा है क्या है, जाकड़, डॉक्टर बलराम जाकड़ 2004 से 2009 तक के, 2004 से लेकर 2009 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं, है ना, 2004 से लेकर 2009 तक के। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर बलराम झाकड़ जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका नाम है बलराम झाकड़, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, पहले ही लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर में। आगे बात करते हैं अपन श्री रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011 तक के मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। क्या नाम था इनका? रामेश्वर ठाकुर, 2009 से लेकर 2011। तो नाम याद रखना है, रामेश्वर ठाकुर जो थे ये गवर्नर थे। तो समझ में आ गया, रामेश्वर ठाकुर का नाम याद रखना है 2009 से लेकर 2011 तक। फिर नाम राम नरेश यादव, श्री राम नरेश यादव 2011 से लेकर 2016 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं और इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। इनका कार्यकाल के दौरान निधन होता है दोस्तों, याद रखना है, कार्यकाल के दौरान निधन। फिर इसके बाद ओपी कोहली, यानी इनका पूरा नाम था ओम प्रकाश कोहली, बनते हैं 2016 से लेकर 2018 तक। 2016 से लेकर 2018 तक के ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ओम प्रकाश कोहली। इनके बाद बनते हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2018 से लेकर 2019 तक के ये मध्य प्रदेश की गवर्नर रही है, महिला थी, ये भी दूसरी महिला राज्यपाल, है ना, दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसके बाद लालजी टंडन बनते हैं, लालजी टंडन 2019 से लेकर 2020 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, 2019 से लेकर 2020 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। फिर क्या होता है, इनका कार्यकाल के दौरान हो गया था निधन। अब जब कार्यकाल के दौरान इनका हो गया निधन, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल को फिर से कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बना दिया गया था 2020 से लेकर 21 तक, है ना। अभी वर्तमान में मंगूभाई पटेल है, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल 7/8/2021 से निरंतर पद पर हैं, अपने मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो मंगूभाई पटेल याद रखना है, कब से कब तक रहे। मंगूभाई पटेल के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें गवर्नर है दोस्तों, पूछा जा सकता है। 19वें गवर्नर हैं, कौन से नंबर के हैं, क्रम पूछा जाएगा, है ना, 19वें। काहे कि ये तो क्रम अलग लिखा हुआ है, डबल भी बनेगा कई बार। 19वें राज्यपाल याद रखना है, 19वें राज्यपाल मंगूभाई पटेल गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नहीं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, और गुजरात सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। और राष्ट्रपति द्वारा इनको 19वें राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में नियुक्त किया गया है, याद रखना है, 19वें राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। 19वें राज्यपाल, कभी क्रम पूछा तो 19वें राज्यपाल। इसके बाद जो बनेंगे आप देख लेना, खत्म। इतना याद रखना है दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है ना। नाम कम से कम अपने को याद रखना पड़ेगा, कौन राज्यपाल है करके, है ना। जैसे नाम आया ओम प्रकाश कोहली, तो अपने को पता होना है तो राज्यपाल थे, है, पट से पता होना है कि नहीं। भगवत दयाल शर्मा, अरे ये तो राज्यपाल थे, ऐसा कम से कम नाम तो पता होना है कि नहीं। चांडी का नाम आता है, अरे ये तो राज्यपाल थे, ऐसा कम से कम पता तो होना। कौन, क्रम भी पता रहने का बनता है, कभी कभी क्रम भी आ जाता है एग्जाम में, है कि नहीं। पाठाभी सीतारामैया, हरिविनायक पाटस्कर, के सी रेड्डी, पी.वी. दीक्षित, के.सी. रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ वांचू, मथुना शर्मा, फिर सिंह शर्मा, सिंह चांडी ओझा, चांडी ग्रेवाल, खान कुरैशी, महावीर, गुप्त सेठ झाकड़, है ना, ऐसा कम से कम पता तो होना। ठाकुर यादव कोहली, पटेल टंडन ऐसा याद रखने की बनती है। अब देखो, अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल से संबंधित जो फैक्ट दिए हुए हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं दादा, है कि नहीं। फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ऐसा क्रम वनडे एग्जाम में नहीं आता। ये फैक्ट से पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो यहीं आपको मैं बोल के बता देता हूँ पटापट। देखो दोस्तों, फैक्ट देखो, पहला मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल, है ना। कब से कब तक रही है? 1989 से लेके 1990 तक के ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है, पूछा जा सकता है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव भी रह चुकी है, IAS भी थी, है ना।
आईएएस भी थी। तो अपने को तो इतने क्वेश्चन याद रखना। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। कंफ्यूज नहीं करना है उमा भारती से। उमा भारती क्या थी? उमा भारती वो थी मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है, सरला ग्रेवाल। अब नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल रही है सरला ग्रेवाल, मात्र 61 वर्ष। क्या है 61 वर्ष है, फिर भी सबसे कम उम्र की क्यों है? क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उम्र वाले को बनाते हैं। तो ये 61 वर्ष में बनाया तो ये सबसे कम ही थी, 61 में बनाया तो ये सबसे कम ही थी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल, 61 वर्ष। अगला फैक्ट है नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे राम नरेश यादव, 83 वर्ष। राम नरेश यादव। उसके बाद बात आती है नियुक्ति के समय सबसे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे राम नरेश यादव, 83, है ना। राम नरेश यादव कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ था। राम नरेश यादव कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना। अगला बात करेंगे राज्य में पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल। तो अपने मध्य प्रदेश में पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल है जिनका नाम है श्री N.A. वांचू। सतना में पैदा हुए थे श्री N.A. वांचू। समझ में आया क्या? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा मध्य प्रदेश में पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिसका नाम था श्री N.A. वांचू। इनका पूरा नाम था श्री निर्जननाथ वांचू। निर्जननाथ वांचू नाम था दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्म हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है किस राज्यपाल का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था, याद रखना है। सतना जिला अपना, है ना। तो यहाँ हुआ था निर्जननाथ वांचू का जन्म। अगला है भारत के बाहर जन्मे एकमात्र राज्यपाल है भाई महावीर। भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जा सकता है कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था भाई महावीर का जन्म। भाई महावीर वही है जो मैंने आपको बताया था विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विभाजन के समय, है ना, 1998 से लेकर 2003 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, गवर्नर थे, है ना, याद रखना है। अगला बात करते हैं अपन, देखो अगला फैक्ट क्या कहता है। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालीन राज्यपाल कौन थे? तो श्री पाठाभी सीतारमैया, नहीं सॉरी, क्या बोला है क्वेश्चन? सबसे लंबे समय तक कौन थे? हाँ, तो सबसे लंबे समय तक कौन थे दोस्तों? सबसे लंबे समय तक के हरिविनायक पाटस्कर सबसे लंबे समय तक थे ना। मैंने बताया था ना, 7 वर्ष 7 माह और 27 दिन, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। और सबसे कम समय तक के थे ये डॉक्टर सीतारमैया। डॉक्टर पाठाभी सीतारमैया सबसे कम समय तक थे, 7 माह 12 दिन। और सबसे लंबे समय तक थे ये हरिविनायक पाटस्कर। समझ में आ गया? ये दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे कम समय तक पूछेगा तो पाठाभी सीतारमैया, सबसे लंबे समय तक कौन से थे बोलेगा तो हरिविनायक पाटस्कर। समझ में आ गया? अगला फैक्ट है सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ओम प्रकाश कोहली सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक, 16 माह 14 दिन तक के कार्यवाहक। थोड़ी दिन के लिए बनाए जाते हैं कार्य चलाने, काम चलाने, है कि नहीं, लेकिन ये ऐसे थे ओम प्रकाश कोहली, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली। क्या हुआ था? राम नरेश यादव का जब निधन हो गया था तो उसके बाद इनको बनाया गया था। तो ये बहुत लंबे समय तक थे दोस्तों, बहुत लंबे समय तक थे, है ना। तो इनका नाम क्या है? ओम प्रकाश कोहली। डायरेक्ट आ सकता है सबसे लंबे समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? ओम प्रकाश कोहली। अगला है सबसे कम समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल थे जस्टिस PV दीक्षित। 7 दिन मात्र 7 दिन रहे, 1 नंबर, बस खत्म खेल। तो जस्टिस PV दीक्षित 7 दिन तक थे। सबसे लंबे समय तक पूछेगा तो ओम प्रकाश कोहली, सबसे कम समय तक बोलेगा तो PV दीक्षित। ये रहे हैं सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के समय KM चांडी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। KM चांडी मैंने बताया था ना, KM चांडी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी के समय थे ये करके। KM चांडी 84 से 1984 से लेकर 1987 तक थे। अब इन्हीं बीच हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, है ना। तो KM चांडी समझ में आ गया। KM चांडी इनका पूरा नाम क्या तो था, याद नहीं आ रहा है। की झकाई मथाई चांडी नाम था। और ये पुद्दुचेरी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। पुद्दुचेरी जो राज्य है अपना, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसके राज्यपाल भी रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के समय यही थे। अगला है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने से पहले राज्यपाल कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले, है ना, तो सत्यनारायण सिन्हा। मैंने बताया था सत्यनारायण सिन्हा 77 में राज्यपाल थे और 77 में ही मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सत्यनारायण सिन्हा
थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा, याद रखना है। अगला है राज्यपाल जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, उनका नाम था राम प्रकाश गुप्त 2004 में। राम प्रकाश गुप्त कार्यकाल के दौरान निधन। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है दोस्तों, है ना। पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। इसके बाद और कईयों का हुआ है। राम नरेश यादव का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। लालजी टंडन का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है ना। समझ में आया कि ये पहले थे, ये पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, लेकिन इनके बाद राम नरेश यादव का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। लालजी टंडन का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ है। आया कुछ समझ में क्या पढ़ा रहा हूं मैं? तो समझ में आ गया। कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? राम प्रकाश गुप्त की। अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो डॉक्टर बलराम जाकड़ बलराम जाकड़ ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। ये 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं 80 से लेके 89 तक, 80 से 89 तक के 9 साल अध्यक्ष रहे हैं ये लोकसभा के, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को मध्य प्रदेश के, यानी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष थे? अपने को तड़ से जवाब देना है, बलराम झाकड़ करके। समझ में आ गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, लोकायुक्त और मुख्य न्यायाधीश 2 लोग रहे हैं, पीवी दीक्षित। नहीं, एक ही लोग रहे हैं, पीवी दीक्षित ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे 1966 में। समझ में आ गया? 66 में, 1966 में मध्य प्रदेश के प्रथम, बोल सकते हैं हम इनको, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पीवी दीक्षित थे। और ये पीवी दीक्षित ऐसे व्यक्ति थे जो लोकायुक्त भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है अपना, व्यापम हो गया एमपीपीएससी। लोकायुक्त और न्यायाधीश कौन रहे हैं बताओ? तो पीवी दीक्षित थे। अपने को तड़ से जवाब देना है, पढ़ लिए हैं तो आगे समझ। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा 3 बार बन गए। बताओ, ये 3 बार बने तड़ातड़, है कि नहीं। सबसे पहली बार बने कब? ये 80 में, दूसरी बार बने 81 में, तीसरी बार बनते हैं 83 में। तो 3 बार बने तड़तड़, है ना। तो याद रखने का अपने को 3 बार बने हैं इन लोग। तो सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल है भगवत दयाल शर्मा, है ना। शंकर दयाल शर्मा मत समझना दोस्तों इसको, शंकर दयाल शर्मा अलग थे, जिनका जन्म भोपाल में हुआ था। भोपाल राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति थे कौन? शंकर दयाल शर्मा। ये बात हो रही है भगवत दयाल शर्मा की, है ना। अगला मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभार संभालने वाले राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली। अब इनको बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का ही बना लिया था। दोनों को हैंडल कर रहे थे मस्त तरीके से, है ना। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश के अलावा अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे? तो ओम प्रकाश कोहली। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। मैंने बताया था भाई महावीर, है ना, भाई महावीर थे करके। बस भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था और ये भारत के बाहर जन्मे एकमात्र राज्यपाल हैं। और भाई महावीर, जब विभाजन हो रहा था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ को अलग कर रहे थे, उस टाइम पे राज्यपाल भाई महावीर थे और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। आगे समझ, पूरे फैक्ट खत्म। इधर चलते हैं। आप ये फैक्टों को याद रखना है, यहाँ से वनडे एग्जामों में क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं। और उसके बाद अपन चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल देख लेते हैं। कार्यवाहक, अब देखिए मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी। इसी का मतलब होता है कार्यकारी, काम चलाने वाला। इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हैं, जब आपको समझ में आएगा, केयर टेकर भी बोलते हैं इसको, केयर टेकर, है ना। तो कौन कौन रहे हैं? तो पीवी दीक्षित थे। पीवी दीक्षित ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं 1966 में। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जीपी सिंह। 2 बार रहे हैं जीपी सिंह, 2 बार, एक बार 81 में, 1981 में, और एक बार 1983 में। 2 बार बने हैं, है ना। याद रखना है 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने हैं? तो पीवी सिंह 2 बार बने हैं। एनडी ओझा भी कार्यवाहक रहे हैं, 1987 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला है कृष्ण मोहन सेठ, ये भी कार्यवाहक रहे हैं 2004 में कार्यवाहक राज्यपाल बने थे दोस्तों। ओम प्रकाश कोहली भी बने 2016 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। आनंदीबेन पटेल, जब लालजी टंडन का निधन हो गया था, उसके बाद आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। 2020 की बात है,
है ना, समझ में आ गया। तो इनके पूरों को नाम याद रखना है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इनमें से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा, इसलिए अपने को इतने का नाम पता होना। पी.वी. दीक्षित रहे हैं, जी.पी. सिंह रहे हैं, एन.डी. ओझा रहे हैं, कृष्ण मोहन सेठ रहे हैं, ओ.पी. कोहली रहे हैं, आनंदीबेन पटेल रहे हैं। आया समझ? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन कौन थे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना। तो 77 में पहला लगा था 77 में, दूसरा लगा था कब 80 में, 1980 में, यानी तीसरा लगा था कब 92-93 में, 92-93 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अब देख लो, पहले राष्ट्रपति शासन के समय सत्यनारायण सिंह राज्यपाल थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय सीएम पुनाचा राज्यपाल थे। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय महमूद अली खां राष्ट्रपति थे। तो इनको याद रख लेना है अपने को, काम खत्म। राष्ट्रपति कहता हूँ, राज्यपाल थे, है ना, बोलने में फ्लो में कुछ भी बोल दे रहा हूँ, लेकिन बता सही रहा हूँ। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कभी ना कभी किसी ना किसी समय में रहे हैं। तो अपने को पता होना, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्योंकि एक बार बना था ऐसा कि भगवत दयाल शर्मा इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कौन राज्यपाल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के। तो के.सी. रेड्डी दोस्तों, मैसूर स्टेट, पहले मैसूर स्टेट हुआ करता था कि नहीं, मैसूर स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन? के.सी. रेड्डी। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं के.सी. रेड्डी जो थे, रेड्डी से याद रखना, रेड्डी यानी मैसूर तरफ, दक्षिण तरफ। तो मैसूर स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री थे के.सी. रेड्डी, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, पूछा जा सकता है। भगवत दयाल शर्मा जी जो थे, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। राम नरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना है। राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, याद रखना, सीएम थी गुजरात की पहली महिला। तो ये ऐसे अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, भगवत दयाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे पहले, है ना। तो ये मुख्यमंत्री जो बने थे उनके नाम याद रख लेना है अपने को, बस समझ आया। अब बात करते हैं अगला, राज्यपाल जो लोकायुक्त रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के, जो राज्यपाल जो लोकायुक्त रहे हैं उनके बारे में बताना है अपने को। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पी.वी. दीक्षित और जी.पी. सिंह ये दोनों कार्यवाहक क्या बोलते हैं, राज्यपाल रहे हैं। कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं कि नहीं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं दोनों। तो पी.वी. दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे दोस्तों, पी.वी. दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। 1959 से लेकर 69 तक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। देखो, ये पी.वी. दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, और उसके बाद 1959 से लेकर 69 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। यानी पी.वी. दीक्षित ऐसे थे जो राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और लोकायुक्त भी रहे हैं, याद रखना, इतना बता दिया, काम खत्म। अब देखो जी.पी. सिंह के बारे में। जी.पी. सिंह ऐसे थे दोस्तों, इनका नाम था गुरु प्रसन्न सिंह। ये जो थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल के अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये लोकायुक्त भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, लोकायुक्त भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 78 से लेके 84 तक, 1978 से लेके 84 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, और कार्यवाहक राज्यपाल तो थे ही थे, है ना, बस, और लोकायुक्त भी थे। तो ये दोनों ऐसे हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और लोकायुक्त भी रहे हैं, इसलिए इन दोनों का नाम याद रखने की बनती है अपने को। आगे चलते हैं अपन। तो समझ में आ गया, अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो निर्जन नाथ वांचू ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सतना में हुआ था, अपना मध्य प्रदेश के सतना में, एकमात्र मध्य प्रदेश में जन्मे सतना में। और ये केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य संभाला है दोस्तों, केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य संभाला है, इसलिए अपने को याद रखना है, केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला है सीएम पुनाचा का पूरा नाम था चेम्पुदीरा मनुचा पुनाचा। ये उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही थे, 6वें नंबर के, है ना। रेल मंत्री भी रहे हैं इंदिरा गांधी के समय। उसके अलावा कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। एक कुर्ग राज्य था पहले, कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना। उसके अलावा खत्म, इतना ही याद रखो।
अगला है श्री भगवत दयाल शर्मा, ये उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं इन्होंने। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, उसके अलावा उड़ीसा के भी राज्यपाल बने हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल भी बने हैं। अगला है के.एम. चांडी, ये के.एम. चांडी जो थे ये गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के तो थे ही थे, गुजरात के भी राज्यपाल थे, याद रखना है, रह चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, है ना, रहे हैं, बिहार के राज्यपाल रहे हैं मोहम्मद शफी कुरैशी, है ना, बिहार के राज्यपाल रहे हैं पहले। बलराम झाकड़, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, अपन को पता है, अपने राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं 80 से लेकर 89 तक, और उसके अलावा गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, पहले रहे हैं, गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। रामेश्वर ठाकुर जो 2009 से 11 तक के अपने राज्यपाल थे अपने मध्य प्रदेश के, ये कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के तीन राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, और अपने मध्य प्रदेश के भी रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं, है ना, इनका पूछा जा सकता है, याद रखना है। रामेश्वर ठाकुर मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। बात करेंगे लालजी टंडन की। लालजी टंडन जो है ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद वो अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। आनंदीबेन पटेल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी है, वो तो वर्तमान में अभी भी है, और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रह चुकी है, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। आया समझ, इनको याद रख लेना, काम खत्म। अगला देखते हैं, राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे, जब संविधान सभा बन रही थी उसके सदस्य बनाए गए थे, तो कौन से ऐसे राज्यपाल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको अपने को देखना है। तो देखो, राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? जो पहले वाले थे पाठाभी सीतारामैया, ये संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों। संविधान जब सभा बनी थी 1946 में, है ना, तो उस टाइम पे सदस्य बने थे। उसके बाद हरिविनायक पाठस्कर, ये भी थे, हरिविनायक पाठस्कर। केसी रेड्डी भी थे, और सत्यनारायण सिन्हा भी थे, और पुनाचा भी थे। तो आप अगर देखा जाए यहाँ पे देखो, अगर यहाँ देखेंगे आप तो एक चीज़ समझ में आएगा, जो शुरू में बने हैं वही संविधान सभा के सदस्य थे। जैसे पाठाभी सीतारामैया थे, हरिविनायक पाठस्कर थे, उसके बाद केसी रेड्डी थे, केसी रेड्डी के बाद सत्यनारायण सिन्हा थे, और वो माथुना पुनाचा थे। एक छूटता है बस, लाइन से देखा जाए तो वांचू छूटते हैं बस, नहीं तो बाकी पूरे लाइन से सामने के जो हैं यही संविधान सभा के सदस्य थे, बात के नहीं है। जिसमें से एक छूटता है सिर्फ, जिसका नाम है निर्जन नाथ वांचू को अगर अलग कर दो तो पूरे लाइन से ये कार्यवाहक और निर्जन नाथ वांचू को अलग कर दो तो संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं ये सामने के ही हैं, इसलिए अपने को याद रखना है कि नहीं। सामने के ही हैं का मतलब क्या है? पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, फिर ये सिंही वाले हैं, फिर ये हैं। तो छूटते कौन से हैं? एक और ये कार्यवाहक वाला छूट रहा है बस, बाकी पूरे लाइन से सामने के ही हैं। तो समझ में आ गया, क्रम तो आपको याद करना पड़ेगा ही दोस्तों, है कि नहीं। तो समझ में आ गया, ये सामने के 4-5 लोगों के नाम याद रखना है बस। समझ में आ गया, पाठाभी सीतारामैया, पाटस्कर, रेड्डी, पुनाचा और सिंह, ये इनका नाम याद रखना है, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। खत्म दोस्तों, राज्यपाल हो गया खत्म। पूरे राज्यपाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बताने की कोशिश की हूँ, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। वीडियो को एक बार ध्यान से देखना है और उसको बार बार पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने दिमाग के न्यूरॉन्सों में बैठा के रखना है, क्या सही है क्या गलत है ना, कन्फ्यूजन दूर करके। बस जब आपको परीक्षा में आएगा तो याद आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके आपको जानकारी बता दूँ, शेयर भी किया करें, व्यूज नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।